हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के अगस्त माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो आप भी चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। और देखिए, मैं आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली नहीं जानती, इसलिए ये जो फलादेश है ये गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है उसके आधार पर है। और कुछ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु ग्रह ये किसी भी भाव में लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कि गुरु ग्रह 1 साल तक, शनि ग्रह 2.5 साल तक। तो इनके फलादेश के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर हम सिर्फ अगस्त माह के महीने में क्या चीज़ें ज़्यादा घटित होंगी उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसके लिए हम फोकस करेंगे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की ओर, जैसे कि मंगल ग्रह, बुध, शुक्र और सूर्य। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वृश्चिक लग्न के जातकों का जो लग्नेश है, यानी कि फर्स्ट हाउस को हम लग्न बोलते हैं, और लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है। लग्न मतलब आप स्वयं। तो अगर आपने मंगल ग्रह को बलवान किया तो आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, अगर उनकी हेल्थ अलाउ करती है, तो वो लोग मंगल ग्रह को इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं एक्सरसाइज और जिमिंग करके। अदरवाइज बाकी लोग चाहें तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, इससे आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मंगल और गुरु से। तो गुरु और मंगल आपके 7वें भाव में है। गुरु ग्रह पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और मंगल लग्न और छठे भाव के स्वामी होकर 7वें घर में बैठे हैं। तो मंगल और गुरु ग्रह जिसका स्वामित्व लेकर बैठे हैं, इससे आप लोगों का धन योग बनता है, यानी कि आपके इनकम में इंक्रीज होगा। हो सकता है आप जॉब में कोई इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मिल सकता है, या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका इनकम बढ़ सकती है। और इन दोनों की युति से राजयोग भी बन रहा है। तो धन योग से आपका धन बढ़ता है और राजयोग से आपका स्टेटस और मान सम्मान बढ़ता है। तो हो सकता है कि आप जॉब में या बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपके स्टेटस में इन्हेंसमेंट होगा। अब गुरु ग्रह जो हैं वो 5वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, और मंगल लग्न है के स्वामी हैं। तो आपका शादी विवाह के लिए अगर कोई देख रहा है तो आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ है, वो बेटर हो सकती है। बट आपको थोड़ा अपने क्रोध और वाणी पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट करवाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मंगल जो हैं वो लग्नेश हैं, और वो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, जिससे कि आपका हेल्थ बेटर होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि अपनी ग्रूमिंग पर, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी बेटर हो। अपने आप को जिस तरह से आप कैरी करते हैं
तो उस तरीके से आप अपने आप पर ध्यान देंगे। तो ओवरऑल ये अच्छी कंडीशन है। अब हम सूर्य को देखें तो सूर्य जो ग्रह हैं वो नवम भाव में रहेंगे। 15 अगस्त तक। नवम भाव है भाग्य का और यात्रा का भी। तो 10वें भाव का जो स्वामी है, जो हमारे करियर, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र के जो स्वामी हैं, वो नवम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब आपको अपने प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलेगा और प्रोफेशन रिलेटेड या कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। और 15 अगस्त के बाद जो सूर्य है वो दसम 10th हाउस में ही आ जाएंगे, यानी कि 10th हाउस का स्वामी यानी कि सूर्य वो अपने ही भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है और हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको अप्रिसिएशन मिले। वहीं जो बुध ग्रह है वो अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर 10वें में बैठे हैं। अब अष्टम मतलब परिवर्तन, तो हो सकता है कोई करियर में प्रोफाइल चेंज हो सकता है या जॉब चेंज हो सकती है, मतलब कोई चेंज आ सकता है। और अष्टम भाव का स्वामी है तो हो सकता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चैलेंजेस आए, बट ओवरऑल आपको गेन्स मिलेंगे, लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 10th में बैठे हैं। आपको बिजनेस में, करियर में फायदा होगा। और 12वें के स्वामी होकर बैठे हैं, इसका मतलब अगर आप करियर आपका किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, मतलब फॉरेन रिलेटेड है, तो आपको लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी आपकी। और अगर आप किसी फॉरेन ट्रैवल चाहते थे तो हो सकता है कोई फॉरेन ट्रैवल का भी चांस मिले। और 12th भाव जो है हमारा दिखाता है फॉरेन को और योगा मेडिटेशन को भी। तो हो सकता है आपका ध्यान इस तरफ भी जाए, और अगर आप योगा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो आपको मन की शांति मिलेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी अगस्त माह के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।